दोस्तों, वेलकम टू माइंड्स ऑफ यूपीएससी। आज हम हमारे एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ के अंदर हम मौर्यन एम्पायर से हमारा सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मौर्यन एम्पायर की बात करें तो आपको एक बार रफ़ फेज़ में बता देता हूँ, रफ़ आइडिया किस तरीके से मौर्यन एम्पायर तक की हमारी स्टोरी पहुंची है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में तो आप सभी अवेयर हो गए। इसका जो मैच्योर फेज था वो था 25 BCE से लेके 1900 BCE के अराउंड में। देन इसके बाद में एम्प्टी फेज आ जाता है, फिर स्टार्ट होती है वैदिक एज या फिर वैदिक पीरियड कह सकते हैं आप इसे। इसके अंदर रहता है अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। अर्ली की बात करें तो ये रहता है 1500 से 1000 BCE के अराउंड, और लेटर की बात करें तो ये आपको 1000 से आप कह सकते हैं 500 या 600 BCE के अराउंड आपको ये देखने को मिल जाता है। फिर वैदिक के बाद में वैदिक में होता है पद एंड वैदिक में आपको देखने को मिल जाएगा जन, एंड उसके बाद में रहता है जनपद। और यही जनपद जब आगे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं तो वो कहलाते हैं महाजनपद। महाजनपद की बात करें तो महाजनपद को ये ही हम ग्रेटर किंगडम के नाम से बुलाते हैं। अब ये टोटल जितने महाजनपद थे वो थे 16 महाजनपद में क्या होता है, धीरे धीरे मगध का राइज होने लग जाता है। एक महाजनपद है मगध। आपको अगर मगध की पोजीशन देखना है तो ये आज के प्रेजेंट डे बिहार के अंदर आपको मेनली कॉन्सेंट्रेट होता हुआ दिख जाएगा। इसकी कैपिटल पहले थी राजगीर, देन उसके बाद में शिफ्ट हुई थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मीन्स आज का प्रेजेंट डे पटना। कहने का सेंस ये है, धीरे धीरे महाजनपद में से एक महाजनपद जो है मगध वो राइज होते जाता है। और मगध को राइज करने में सबसे पहले आपको हरियंका डायनेस्टी का रोल मिलेगा। हरियंका के बाद में आपको मिलेगा शिशुनाग डायनेस्टी, एंड शिशुनाग के बाद में आपको मिलेगा नंदा डायनेस्टी। ये 3 डायनेस्टी ने मगध के राइज के लिए रिस्पॉन्सिबल रोल अदा किया है। नंदा के बाद में नंदा को मार के चंद्रगुप्त मौर्य स्टार्ट करते हैं मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी हेल्प से बनते हैं राजा, किंग किसकी हेल्प से बनते हैं, तो आप कह सकते हैं चाणक्य की हेल्प से ये नंदा डायनेस्टी के धनानंद जो किंग थे उसे डिथ्रोन कर देते हैं, उनको मार देते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आज हम स्टार्ट करेंगे मौर्यन एम्पायर के राइज से। मौर्यन एम्पायर की बात करें तो ये राइज होता है 321 BCE से, ये चलता है 185 BCE तक के। अब इसको याद करने के लिए आपको 3, 2, 1 गो, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं मौर्यन एम्पायर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 321 BCE से। और मौर्यन एम्पायर के पहले कौन थे, मैंने आपको बताया नंदा एम्पायर। नंदा के अंदर धनानंद, तो धनानंद जब किंग थे उसी समय पे अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था 326 BCE के आसपास। ये कहाँ पे हुआ था, मेनली नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन होता है इंडिया का। आप प्रेजेंट डे इंडिया की बात करें तो आपको पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वाले एरिया तक के पहुंच चुके थे अलेक्जेंडर। फिर उसके बाद में आगे ये ब्यास रिवर क्रॉस नहीं करते हैं, वहीं की वहीं ब्यास आप कह लीजिए या फिर झेलम, वहीं पे वो वापस से लौट जाते हैं। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, वो अभी हम देखेंगे कभी। आप अगर कहेंगे तो उस पर सेपरेट लेक्चर में बना दूंगा। उसके पहले आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम उस पर कॉन्सेंट्रेट रहते हैं।
स्टार्ट करते मौर्यन एम्पायर से। मौर्यन एम्पायर वॉज द फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। आफ्टर डिफीटिंग नंदाज इट रीच इट्स पीक अंडर अशोका एंड लेटर डिक्लाइन ड्यू टू इंटरनल वीकनेसेस एंड एक्सटर्नल इन्वेजन। ठीक है, तो देखिए डिक्लाइन होने के मेनली दो ही कारण रहते हैं, या तो सामने वाला जो एक्सटर्नल फैक्टर है या एक्सटर्नल जो किंग है वो बहुत ही स्ट्रांग है, सामने वाला बहुत स्ट्रांग है, और दूसरा है आप अपने आप में बहुत वीक हो। दो आपको मेन रीजन इसके देखने को मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ मौर्यन हिस्ट्री के। अब हम मौर्यन एम्पायर पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास में ये हमें पता कैसे चल रहा है कि ये मौर्यन की ही बात हो रही है या मौर्यन इस समय ही एग्जिस्ट करते थे। तो हमारे पास में बहुत सारे हिस्टोरिकल रेफरेंसेस है। हिस्टोरिकल रेफरेंसेस में से पहला जो रेफरेंस है वो है लिटरेरी सोर्सेज का। हमारे पास में बुक है अर्थशास्त्र, अ ट्रीटाइज ऑन स्टेट क्राफ्ट इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिटन बाय कौटिल्य हु इज़ ऑल्सो नोन एज चाणक्य। इन्हीं का एक और नाम है विष्णुगुप्त। ठीक है, जो भी अगर वर्ड आया तीनों में से जो भी नाम आएगा आपको तीनों को करेक्ट करना है। देन इसके बाद में आपको इंडिका मिल जाएगी रिटन बाय मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन थे? एम्बेसडर थे, ग्रीक एम्बेसडर विच केम टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड ही हैज़ बीन सेंट बाय विच रूलर? तो आपको पता होना चाहिए सेलेकस निकेटर। ठीक है, हम आगे देखेंगे। इन्होंने डिस्क्राइब किया एडमिनिस्ट्रेशन, सिटी लाइफ एज वेल एज सोशल स्ट्रक्चर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। देन इसके बाद में बुद्धिस्ट टेक्स्ट आपको मिल जाएंगे, महावंशा, दीपवंशा, अशोक वादन। जैन टेक्स्ट भी है, परिशिष्ट पर्वण। क्या नाम है? परिशिष्ट पर्वण। चंद्रगुप्त एडॉप्ट करते हैं जैनिज्म को, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। क्या नाम है? परिशिष्ट पर्वण। मुद्रा राक्षस है विशाखादत्त की। ये तो बताते हैं कि हाउ चंद्रगुप्त राइज टू पावर आफ्टर डिथ्रोनिंग आफ्टर किलिंग धनानंद। मुद्रा राक्षस वेरी 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 इंपॉर्टेंट बुक है ये। मुद्रा राक्षस आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिकल और न्यूमिज्मेटिक हमें सोर्सेज कौन से मिल रहे हैं? न्यूमिज्मेटिक मीन्स रिलेटेड टू कॉइन, आर्कियोलॉजिकल मीन्स रिलेटेड टू एक्सकवेशन या फिर कोई पर्टिकुलर साइट्स। अशोकन एडिक्ट्स हमें मिल जाते हैं, इंस्क्रिप्शन मिल जाते हैं। ये तो हमारे पास में बहुत सारे अलग अलग जगह से हमें मिली है। सारनाथ हो गया, सन किस्सा हो गया, इसके अलावा वैशाली से आपको मिले हुए हैं, सोहगोड़ा से इंस्क्रिप्शन मिला है कॉपर का। ऐसे बहुत सारे आपकी साइट्स आपको अराउंड द इंडियन पेनिनसुला देखने को मिल जाएगी। मोर देन अराउंड 14 मेजर पिलर से 14 मेजर रॉक एडिक्ट है, 7 मेजर पिलर से माइनर बहुत सारे हैं। तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएगी, वहाँ से हमें सोर्सेस पता चलता है। और ये काय में लैंग्वेज में लिखे हुए? ब्राह्मी, खरोष्त्री, ग्रीक, एरेमिक। अभी आगे जब मैंने आपको एक अशोका वाला चैप्टर कराया था उस समय आपको ये सब चीज़ें मैंने बताई थी। आप जाके वापस से अशोका वाले को रिवाइज़ करिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। देन ए पिलर एज वेल एज रॉक एडिक्ट, अशोका की धम्म पॉलिसी को बताता है, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म को बताता है। कॉइन्स, मौर्य का पंचमार्क कॉइन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही पंचमार्क आपको 6th सेंचुरी BCE में भी देखने को मिलेगा, जब महाजनपद अलग अलग राइज कर रहे थे। 16 महाजनपद थे, तो 16 में से आपको मेजॉरिटी के पास में पंचमार्क कॉइन देखने को मिल जाएगा। ये उनकी इकोनॉमिक डिटेल्स को भी बताते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट मौर्यन रूलर कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 297 BC। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप बस रिवाइज करते समय ये ब्लू लाइन को पढ़ ले तो आपका काम हो जाए। धनानंद ओवरथ्रू धनानंद एंड एस्टेब्लिश द एम्पायर विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर ग्रीक रूलर एंड गेन टेरिटरीज इन अफगानिस्तान एज वेल एज बलूचिस्तान। बलूचिस्तान इज़ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो वेस्टर्न इलाका है उसे बलूचिस्तान कहते हैं। आज बलूचिस्तान के अंदर रिसेंटली बलूचिस्तान में बलोच फोर्सेस ने ट्रेन को कैप्चर कर लिया था, वो वाली आपने न्यूज़ देखी होगी। एस्टेब्लिश सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन विद ए स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी। एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज रहता है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो आपको देखने को मिलेगी वो हेल्प करती है इन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ
पावर कह सकते हैं आप। तो सेंट्रलाइज फीचर भी थे, डिसेंट्रलाइज फीचर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं मेनली, लेकिन ज़्यादातर जितना था आप देखोगे सेंट्रलाइज टेंडेंसी हमें देखने को मिलती है। एडॉप्टेड जैनिज़्म एंड डाइड इन श्रवण बेलगोला कर्नाटक। श्रवण बेलगोला में लॉर्ड बाहुबली का स्टैचू है, आपको पता होना चाहिए। एक बार आप फोटो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाइए गूगल सर्च एक बार करिए, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में कहाँ पर है, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की अर्ली लाइफ एंड राइज टू पावर। हम्बल बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे मौर्यन क्लेन से ये बिलोंग करते हैं। ट्रेन अंडर चाणक्य द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, ओवरथ्रू नंदा इन मगध। उसके बाद में एस्टेब्लिश हो जाता है मौर्यन एम्पायर। अब मौर्यन एम्पायर एस्टेब्लिश होता है तो ये 16 महाजनपद में से एक रहता है। धीरे धीरे ये क्या रहता है, आजू बाजू वाली महाजनपद को धीरे धीरे कैप्चर करना स्टार्ट कर देते हैं, और उससे बाद में अल्टीमेटली क्या होता है, दे हैव यूनिफाइड द नदर्न इंडिया। पहले जो 16 थी उसमें से अब मेजॉरिटी मौर्यन ही उस समय अब रहते हैं। कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपांशन की बात करें, डिफीटेड धनानंद लास्ट नंदा रूलर, कैप्चर्ड एंड पाटलिपुत्र। अलेक्जेंडर के जनरल थे सेलिकस निकेटर, 305 में इन्हें भी हरा देते हैं, और ट्रीटी इनके साथ में होती है, उसमें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ ईरान इनके पास में आ जाता है। चंद्रगुप्त ऑल्सो गिफ्टेड 500 वॉर एलिफेंट्स टू सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर की जो डॉटर रहती है उनके साथ में इनका मैट्रिमोनियल अलायंस हो जाता है, मीन्स शादी ये कर लेते हैं। इसके बाद में एम्पायर को एक्सपांड करते हैं बंगाल से लेके अफगानिस्तान तक एंड एज वेल एज टूवर्ड्स द दक्कन, एक्सेप्ट तमिल रीजन को छोड़ दीजिए, बाकी उनका दक्कन तक के एम्पायर पहुंच जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस की बात करें तो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी एफिशिएंट है। एम्पायर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस गवर्न बाय कुमार रॉयल प्रिंस, और यहाँ पे एस्पेनेज स्टार्ट कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री सिस्टम रहती है इनकी, स्टैंडिंग आर्मी भी रहती है। देन इसके बाद में टैक्सेशन पॉलिसीज़ आ जाती है और ट्रेड को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक बार, एम्पायर है पूरा उनका एरिया, एम्पायर को वो अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड कर रहे हैं। अब अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड कर रहे हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं पावर का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, इतना आप समझ सकते हैं बिल्कुल। तो डिसेंट्रलाइजेशन भी आपको एक इस एस्पेक्ट में यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रोविंसेस को रूल कौन कर रहे थे, कुमारास, या फिर हिंदी में कहे तो कुमार। कुमार मतलब जो राजकुमार रहते हैं वही कुमार, रॉयल के जो प्रिंस रहते हैं, शाही घराने के जो कुमार हो गए, वो गवर्न करते थे अलग अलग प्रोविंसेस को, इट मीन्स अलग अलग स्टेट को वो गवर्न करते थे। इसी में से आप आगे चल के देखोगे, एक कुमार थे अशोका, वो अशोक कहाँ के कुमार थे, वो थे अवंती के, और एक बार वो तक्षशिला के भी रहते हैं। धीरे धीरे फिर वो अपने आप को स्ट्रेंथन करते जाते हैं और फिर बाकियों को हरा देते हैं। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ रहा होगा सीक्वेंस थोड़ा सा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमी एंड ट्रेड की स्टैंडर्ड वेट रहता है, मेजर्स भी आपको स्टैंडर्ड मिल जाएंगे। माइनिंग, ट्रेड रूट्स, एग्रीकल्चर सभी को ये कंट्रोल कर देते हैं। अब देखिए, स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करते थे। स्टैंडिंग आर्मी के लिए पैसा, इनके पास में फाइनेंस सबको प्रोवाइड करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। पैसे के लिए आपको पास पैसा आना चाहिए। पैसा कैसे आएगा, टैक्सेशन से आएगा। टैक्सेशन के लिए क्या होना, यूनिफाई सिस्टम होना। यूनिफाई सिस्टम किससे रहेगा, जब आप हर चीज़ को रेगुलेट करोगे। रेगुलेट कैसे कर रहे हैं, तो इन्होंने माइनिंग को रेगुलेट करा है। ट्रेड रूट के ऊपर कहीं ना कहीं आपने चुंगी वगैरह ऐसा कुछ टैक्स वगैरह लगाया होगा। एग्रीकल्चर को भी लैंड के मेज़र के हिसाब से इन्होंने टैक्स किया होगा। आगे बात करते हैं, एंकरेज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड, इंक्लूडिंग वेस्ट एशिया के साथ में, ग्रीस के साथ में भी इनका आपको ट्रेड देखने को मिल जाएगा। लेटर लाइफ एंड जैन इन्फ्लुएंस टुवर्ड्स द एंड ये एम्ब्रेस कर लेते जैनिज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ भद्र बाहु। दो रहते हैं जैनिज्म के अंदर, आपको एक मिल जाएंगे दिगंबर, एक मिल जाएंगे श्वेतांबर, और भद्रबाहु के साथ में एक आपको मिलेगा स्थलभाहु। ठीक है, तो अब ये एम्ब्रेस कर रहे हैं भद्रबाहु को। तो आप बताइए, भद्रबाहु दिगंबर से बिलोंग करते थे या श्वेतांबर से? ठीक है,
कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए। मुझे तो पता है लेकिन आपको भी पता होना चाहिए। धीरे धीरे ये क्या करते हैं, अपनी जो थ्रोन है उसको धीरे धीरे त्यागना शुरू कर त्याग देते हैं। उसके बाद में जैन के एसेटिक बन जाते हैं, जैन एसेटिक। फिर उसके बाद में ही हैज़ बीन रिटायर्ड टू श्रवणबेलगोला कर्नाटक के अंदर। फिर वहाँ पे वो फास्टेड टू डेथ एक सल्ले खाना नाम से प्रैक्टिस होती है जैनिज़्म के अंदर। मीन्स आप धीरे धीरे अपना जो फूड है वो छोड़ देते हैं और अल्टीमेटली आप कुछ समय बाद थोड़े दिनों बाद आपकी डेथ हो जाती है। लीगेसी और सिग्निफिकेंस देख लेते हैं इनका। फर्स्ट एम्परर टू यूनिफॉय मोस्ट ऑफ नदर्न इंडिया अंडर वन रूल, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया। स्टेबल था, प्रॉस्परस था इनका एम्पायर एज वेल एज ये क्या करते हैं, बिगिनिंग ऑफ मौर्यन एरा, अ टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसके बाद में आते हैं बिंदुसार। दो डाउट हो जाएगा आपको, बिंदुसार वर्सेस बिंबिसार। तो अब बिंबिसार और बिंदुसार में दोनों में से क्या डिफरेंस है, कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो अब देखिए बिंबिसार जो थे आपको पहले ही मिल जाएंगे। यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं बिंदुसार। बिंबिसार की बात करें तो आपको 500 BC के अराउंड देखने को मिलेंगे, 450 BC के अराउंड। एग्जैक्ट डेट आप देख लेना। मेन जो आपको कहने का समझाना चाहता हूँ मैं, बिंदुसार आपको बाद में आए थे। तो इसको याद कैसे करेंगे, अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखें तो MNOP इस तरीके से सीक्वेंस चलता है। M पहले आता है, N बाद में आता है। तो N मीन्स बिंदुसार बाद में आ रहे हैं। ये आपको कभी डाउट रहे बिंबिसार एंड बिंदुसार में तो ये आपका डाउट क्लियर यहाँ से हो गया। 297 में बनते हैं आफ्टर द रिनाउंसिएशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। 297 से 273 तक की इनका रूलिंग चलती है। शॉर्ट में इनका देख लेते हैं। एक्सटेंड करते हैं एम्पायर फर्दर साउथ में एक्सेप्ट द रीजन ऑफ कलिंग। डिप्लोमेटिक रिलेशन होता है हेलेनिस्टिक किंग्स एंटियोकस वन के साथ में। ही इज़ ऑल्सो नोन एज अमित्र घाट। अमित्र मतलब एनिमी, घाट मतलब मौत के घाट, स्लेयर ऑफ फोज इन ग्रीक अकाउंट। क्या नाम है, अमित्र घाट। बिंदुसार के बारे में बात हो रही है। अब एक बार इनके बारे में पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, फादर ऑफ अशोक। 297 में आते हैं। इसके बाद में इनके रूल के बारे में इतना डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलता है एज़ कम्पेयर टू चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोक। अमित्र घाट इन्हें कहा जाता है एज़ पर जैन एंड ग्रीक स्कॉलर्स। आगे बात करें एक्सपांशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये साउथवर्ड बढ़ते जाते हैं, पॉसिबली मॉडर्न डे कर्नाटक। हमने कल देखा था, इसके पहले देखा था डेक्कन तक के आ चुके थे कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। डेक्कन के आगे कर्नाटक के अंदर भी एक्सपांड करते हैं। स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन है, वही कंटिन्यू पहले वाला का रहेगा। अपॉइंटेड ग्रीक एम्बेसडर डीमेकस एट हिज कोर्ट इन पाटलिपुत्रा। क्या नाम है, डीमेकस। इसके साथ में फॉरेन रिलेशन तो आप सेल्यूसिड रूलर्स और हेलेनिस्टिक किंगडम के साथ में इनके दोनों के साथ में रिलेशन थे। एंटिकस वन ऑफ सेल्यूसिड एम्पायर के साथ में इनकी बातचीत वगैरह चलती थी। क्या नाम है, एंटियोकस। चाहो तो नाम याद कर लीजिए, हालांकि ऐसा यूपीएससी पूछता नहीं है। एंटियोकस। आगे बात करें रिलीजन एंड पॉलिसीज़ की। यहाँ पे इन्होंने जैनिज़्म को अडॉप्ट किया था इनके फादर ने, लेकिन और इनके सन ने अशोक ने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया था, लेकिन इनका जो इंक्लिनेशन था वो था आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट के बारे में पहले भी बता चुका हूँ मैं। आजीविका सेक्ट मीन्स हु बिलीव्स इन द फेटलिज्म, नियतिवाद। नियतिवाद मतलब हर चीज़ प्री डिटरमाइन है, पहले से ही सब डिटरमाइन हो के रखा हुआ है। इंग्लिश में कहे तो फेटलिज्म। एक्सट्रीम डिटर्मिनिज्म भी इसे समझ सकते हैं आप। इसके साथ में हालांकि इन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस प्रमोट किया था, क्योंकि फादर जैन थे इनके, तो जैन के साथ में भी और जो भी फिलोसॉफिकल सिस्टम थे हिंदू, सभी के साथ में ये
टॉलरेंट देखने को हमें मिलते हैं। डाइड इन 273 लीडिंग टू सक्सेशन स्ट्रगल अमॉन्ग हिज सन्स। आगे बात करते हैं, अशोक एमर्ज हो जाता है सबसे विक्टोरियस एंड असेंडेड द थ्रोन। अब देखिए जब इनके सन्स के बीच में स्ट्रगल होता है तो उसमें से जो सबसे पावरफुल एमर्ज होते हैं वो अशोक एमर्ज होते हैं। एक बार इनकी लीगेसी देख लेते हैं। कंसोलिडेट द मौर्यन एम्पायर, डिप्लोमेटिक टाइज विथ हेलेनिस्टिक, एंड ही सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन चंद्रगुप्त कॉन्क्वेस्ट एंड अशोकाज रिफॉर्म। समझ में आ रहा होगा अब आपको। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अशोक के बारे में देख लेते हैं। अशोक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट। मैंने अशोक को सेपरेट चैप्टर में भी किया है। उसके पहले हम, आप चाहो तो वहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको मौर्यन एम्पायर का पढ़ा रहा हूँ, तो मौर्यन के अंदर सीक्वेंस में आपको तीनों जो मेजर किंग थे उसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। 273 में स्टार्ट होते हैं, 232 BCE तक के इनका किंगडम चलता है। इट मीन्स अराउंड 40 ईयर्स एटलीस्ट ये रूल करते हैं। इनके बारे में शॉर्ट में देखिए, एक्सपांडेड किया है एम्पायर एंड लेटर एम्ब्रेस बुद्धिज्म आफ्टर द कलिंग वॉर। कलिंग वॉर की डेट आपको पता होना चाहिए, 261 BC, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 261 BC। देन इसके बाद में ही प्रमोटेड धम्मा मोरल गवर्नेंस थ्रू एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन। यहाँ पे इन्होंने बुद्धिस्ट मिशन भी भेजे श्रीलंका को, साउथ ईस्ट एशिया एज वेल एज मेडिटेरेनियन। हॉस्पिटल बनाते हैं, रेस्ट हाउस बनाते हैं, वेल्स फॉर पब्लिक वेलफेयर। हिज रे मार्क द पीक ऑफ मौर्यन टेरिटोरियल एक्सपांशन। ठीक है, तो ये आपको शॉर्ट में क्रिप्स में बता दिया। अभी हम थोड़ा सा डिटेल में अशोक को पढ़ लेते हैं। 273 में आए, 232 तक बने रहे। इसके बाद में 261 में यहाँ पे कलिंग वॉर आपको देखने को मिल रही है। अर्ली लाइफ की बात करें, सन ऑफ बिंदुसार, ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, सर्व एज अ गवर्नर ऑफ उज्जैन एज वेल एज तक्षशिला। तक्षशिला दोनों एक ही बात है। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया था कि जो कुमार्स रहते थे उन्हें प्रोविंसेस प्रोवाइड की जाती थी। तो यहाँ पे देखो जो प्रोविंस थी उज्जैन एंड तक्षशिला, यहाँ पे अशोक को ये प्रोवाइड करी गई होगी बिफोर बिकमिंग एम्परर। धीरे धीरे वहाँ पे उन्होंने गवर्नर के तौर पे जब काम कर रहे थे अपने आप को पावरफुल बना लिया, और जैसे ही मौका मिला ही हैज़ बिकेम द एम्परर आफ्टर किलिंग हिज ब्रदर्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, असेंडेड द थ्रोन आफ्टर अ ब्लडी सक्सेशन वॉर अगेंस्ट हिज ब्रदर। वही की वही बात यहाँ पे रिपीट हो गई। कलिंग वॉर आता है 261 BC में। देन उसके बाद में उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है। कलिंग वॉर की बात करें, मॉडर्न डे उड़ीसा में आपको कलिंग देखने को मिलेगा, विच रिजल्टेड इन मैसिव डिस्ट्रक्शन। बहुत सारे लोग मर जाते हैं, साथ में यहाँ पे किलिंग होती है। जो फीमेल से एज वेल एज जो चिल्ड्रन से, छोटे छोटे बच्चे और फीमेल की भी डेथ होती है। तो ये वाली जितनी भी चीज़ें ये सब शॉक करती है अशोक को। फिर इसके बाद में अशोक जो करते हैं वायलेंस के पाथ को छोड़ के नॉन वायलेंस की तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं। 1.5 लाख डिपोर्टेड एंड वाइड स्प्रेड सफरिंग यहाँ पे हो जाती है। और डीपली मूव्ड बाय द डिवोस्टेशन ही एम्ब्रेस बुद्धिज्म एंड अबैंडन एग्रेसिव एक्सपांशनिज्म। एग्रेसिव जो पॉलिसी रहती है उसको ये धीरे धीरे ड्रॉप कर देते हैं। अब धम्मा की पॉलिसी देखते हैं और बुद्धिज्म देखते हैं। ही propagated Dhamma, righteousness and moral conduct based on philosophy of Buddhism। बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया और उसकी जो राइटियसनेस एंड मोरल कंडक्ट वाली पॉलिसी को ये आगे बढ़ा रहे थे, जिसे वो कहते हैं धम्मा। प्रमोटेड नॉन वायलेंस, रिलीजियस टॉलरेंस एज वेल एज सोशल वेलफेयर। इन्होंने मिशनरीज भी भेजे श्रीलंका में, साउथ ईस्ट एशिया, इजिप्ट, ग्रीस टू स्प्रेड बुद्धिज़्म। आज आप जो भी देखते हो वो वन ऑफ द बुद्धिज़्म जो इतना वर्ल्ड में फैला हुआ है उसका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर आप समझ सकते हो अशोक की जो पॉलिसीज़ भी रही है। अशोक के बाद में आपको देखोगे मिडिवल के अंदर पाल डायनेस्टी भी आती है। पाल भी बहुत ज़्यादा एक्सपांड करते हैं, लेकिन अशोक कहीं ना कहीं बेस उसका फाउंडेशन रख के जाते हैं। 84,000 से ज़्यादा अराउंड ये स्तूप बनाते हैं, इंक्लूडिंग फेमस सांची स्तूप। एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस की बात करें, हाईली सेंट्रलाइज है, वेल ऑर्गेनाइज ब्यूरोक्रेसी है। धम्मा महामात्रास टू प्रमोट सोशल हार्मनी एंड एथिकल गवर्नेंस। अब ये जो धम्म महामात्रास है ये ऑफिसर्स है। ये ऑफिसर्स क्या करते हैं? सोशल हार्मनी को प्रमोट करते हैं, एथिकल गवर्नेंस को प्रमोट करते हैं।
धम्म की बात हो रही है तो धम्म को प्रमोट करने वाले महामात्रास। स्ट्रेंथन ट्रेड, एग्रीकल्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हॉस्पिटल, रेस्ट हाउस वगैरह ये बनाते हैं ताकि जो पब्लिक को हेल्प रहे, पब्लिक वेलफेयर के काम में वो आए। इसके साथ में एनिमल वेलफेयर की बात करते हैं, बैनिंग एनिमल सेक्रीफाइसेज एंड रेगुलेटिंग हंटिंग। अशोक के एडिक्ट हमें मिलते हैं। अशोक के एडिक्ट आपको देखना है तो 14 मेजर एडिक्ट हैं। रॉक एडिक्ट, इसके साथ में माइनर रॉक एडिक्ट है, इसके साथ में पिलर एडिक्ट है। पिलर के अंदर भी आपको 7 मेजर मिल जाएंगे और माइनर तो है ही बहुत सारे। ठीक है, आपको ये अगर इसके बारे में देखना है तो मैंने अलग से चैप्टर अशोका पे करा है, उसके अंदर आपको कंप्रहेंसिव कवरेज मिल जाएगा। अब ये मेजर और माइनर रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट, ये सब केव इंस्क्रिप्शन, ये सब इंडिया के अक्रॉस बना हुआ है। यहाँ पे आपको प्राकृत लैंग्वेज मिल जाएगी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी हुई, ग्रीक एंड अरेमिक भी आपको देखने को मिल जाएगा। हाईलाइटेड इज मोरल पॉलिसी, सोशल जस्टिस, बुद्धिस्ट वैल्यूज़, ये सब आपको यहाँ पे हाईलाइट होता हुआ मिल रहा है। अब फॉरेन रिलेशन की बात करें तो मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशन विद ग्रीक रूलर्स, सेल्यूसिड, टोलमीज एंड एंटीगोनिड्स। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, चाहो तो याद करिए, नहीं तो मेरे हिसाब से तो अवॉइड भी कर सकते हैं इसको। बुद्धिस्ट मिशन ये भेज देते हैं श्रीलंका के अंदर, और ये लेट कौन करते हैं, महिंद्रा। देन इसके अलावा संघमित्रा, इनकी डॉटर का नाम है संघमित्रा, और महिंद्रा जो है आपको याद रखना है तो आप समझिए कि महिंद्रा की थार श्रीलंका तक पहुंच गई। किसके संग, तो संघमित्रा के संग ये श्रीलंका तक पहुंच गई महिंद्रा की थार। उससे आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं, बस ये मैं आपको याद करने के हिसाब से बता रहा हूँ। एंकरेज ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज विथ वेस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया। डिक्लाइन करते हैं, अब डिक्लाइन इनका कैसा होता है, 232 में धीरे धीरे डिक्लाइन, डेथ हो गई इनकी, तो इनकी जो पॉलिसी रहती है नॉन वायलेंस वाली रहती है, तो थोड़ा सा दूसरे वाले इस मौके का फ़ायदा उठाते जाते हैं। मौर्यन एम्पायर धीरे धीरे फिर वीकन होता है ड्यू टू सक्सेशन स्ट्रगल। जैसा अशोक कैप्चर कर लेते पावर, लेकिन उनके जो आने वाले सक्सेसर है वो प्रॉपर तरीके से राइज नहीं हो पाते, तो वहाँ पे स्ट्रगल चलते रहता है। इसके साथ में जो अशोक की पॉलिसी है, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ बुद्धिज़्म ग्लोबल स्प्रेड, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर कंसिडर किया जाता है। और जो लॉयन कैपिटल है सारनाथ पिलर के ऊपर, इट हैज़ बीन अडॉप्टेड एज अ इंडियाज नेशनल एम्बलम। पोस्ट अशोक रूलर की बात करें, दशरथ मौर्य आ जाते हैं, संप्रति आ जाते हैं, सलीसुका आ जाते हैं, बृहदत्त आपको देखने को मिल जाएगी। अशोक के ग्रैंडसन है दशरथ, और ये क्या करते हैं, बुद्धिस्ट पैट्रोनेज करते हैं। इसके साथ में 12 बार केव्स आपको देखने को मिलेगी, 12 बार केव्स, और ये 12 बार केव्स कहाँ पर है, बिहार के अंदर है। आजीविका सेक्ट को बिलोंग करती है। इट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय दशरथ मौर्य। इसके साथ में संप्रति जैन सपोर्टर है, सेम कंटिन्यू करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, बट फेस डिसेंट्रलाइजेशन और बढ़ जाता है। जो लोकल रूलर है वो और भी अपनी पावर को राइज करते जाते हैं। सलीसुका वीक रूलर है, धीरे धीरे मौर्यन की अथॉरिटी डिक्लाइन हो रही है। बृहदत्त जो है लास्ट रूलर आपको देखने को मिलेंगे, विच हैज़ बीन किल्ड बाय, असैसिनेटेड बाय पुष्यमित्र शुंग। ये इनकी हत्या कर देते पुष्यमित्र शुंग, इनके ही कोर्ट के अंदर रहते हैं, मार्किंग द एंड ऑफ मौर्यन एम्पायर। एडमिनिस्ट्रेशन अब एक बार पूरा मौर्य का देख लेते हैं। अभी हमने इंडिपेंडेंट किंग का देखा था, अभी मौर्यन का देखेंगे। किंग आपको मिल जाएगा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद, एंड उसके अलावा महामात्रास, ऑफिशियल हु इम्प्लीमेंट रॉयल पॉलिसी। अभी आपको मैंने बताया था महामात्रास होते हैं, और जो धम्म महामात्रास में जो धम्म की पॉलिसी को प्रमोट कर रहे हैं, एथिकल गवर्नेंस को प्रमोट कर रहे हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या रहता है, बहुत सारे मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद कहते हैं, एडवाइस करते हैं किंग को, इंक्लूडिंग आमात्य मीन्स मिनिस्टर आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ये सेंट्रल लेवल पे हो गया। अब प्रोविंशियल लेवल पे आपको 4 प्रोविंसेस मिल जाएंगे, तोसाली, उज्जैन, सुवर्णपुरी एंड तक्षशिला। तोसाली ईस्ट में मिलता है, उज्जैन वेस्ट में है, सुवर्णगिरी साउथ में, तक्षशिला नॉर्थ में। उज्जैन और तक्षशिला दोनों के गवर्नर कभी ना कभी रहे थे कौन, अशोका। कुमार की बात करें, रॉयल प्रिंस है बिल्कुल, सर्व एज अ प्रोविंशियल गवर्नर, जो अशोक की अभी आपको बात बताई। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी रहता था, तो नगर अध्यक्ष आपको देखने को मिलेगा। नगर मीन्स सिटी, अध्यक्ष मीन्स चीफ।
इसके साथ में कमिटीज़ मिल जाएगी ट्रेड वगैरह, सैनिटेशन, सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए। विलेज जो रहता था इट हैज़ बीन हेडेड बाय ग्रामिका, विलेज हेडमैन। इकोनॉमी ऑफ द मौर्यन एम्पायर की बात करें, एग्रीकल्चर एंड लैंड बेस्ड रेवेन्यू सिस्टम मिल जाएगा। वही की वही बात है, स्टैंड ओल्ड लार्ज फार्म रहते थे और टैक्सेशन उसके ऊपर इम्पोज किया जाता था। लैंड का टैक्स जो था भाग एंड बाली, पहले भी आपको भाग एंड बाली दिखने को मिल जाएगा, सेम यहाँ पे कंटिन्यू रहता था। भाग मीन्स एटलीस्ट 1/4 से 1/6 आपको जो भी कलेक्शन हो रहा है, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो आपको देना पड़ता था एज अ टैक्स। ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें, वेस्ट एशिया और ग्रीस, साउथ ईस्ट एशिया के साथ में इनकी एक्सटेंसिव ट्रेड प्रैक्टिसेस होती थी। पंचमार्क सिल्वर कॉइन थे, कॉपर कॉइन आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको याद रखना है गोल्ड कॉइन्स वेयर नॉट देयर, ये आपको पता होना चाहिए। सिल्वर है एज वेल एज कॉपर आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर, पाटलिपुत्र ऑफकोर्स, तक्षशिला है, उज्जैन है एंड ताम्रलिप्ति। कोई बताएगा ताम्रलिप्ति की पोजीशन कहाँ आती है? आज का आपने कोलकाता देखा होगा, हुगली वाला रीजन, उससे ही पास में आपको ताम्रलिप्ति वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाएगा, नियर टू पोर्ट। ये पोर्ट भी था, इसके लिए देयरफॉर इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर रहा है। पाटलिपुत्र तो कैपिटल था, तक्षशिला पहले से ही अपने आप में महाजनपद रहा है, उज्जैन भी महाजनपद रहा है और सिग्निफिकेंट ये उस समय हब पॉइंट कह सकते हैं या फिर ट्रेड सेंटर तो थे ही। इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट की बात करें, स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्री रहती थी, माइनिंग हो गया, टेक्सटाइल हो गया, मेटल वर्क हो गया। गिल्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, गिल्ड्स मीन्स श्रेणी प्लेड अ की रोल इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब गिल्ड्स पता होना चाहिए आपको, मर्चेंट जो रहते थे अपने खुद के एक बॉडी बना लेते थे, दे आर नोन एज गिल्ड्स और श्रेणीज। सोसाइटी एंड रिलीजन की बात करें तो सोशल स्ट्रक्चर वाज हाईली स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड मीन्स इस तरीके से लेयर्स आपको देखने को मिल जाएगी, एक टॉप पे रहेगा, एक लोअर लेवल पे रहेगा। हाईली स्ट्रेटिफाइड बट ट्रेड एंड ब्यूरोक्रेसी प्रोवाइडेड अपवर्ड मोबिलिटी, लेकिन कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी और ट्रेड के थ्रू आप आगे बढ़ सकते थे। अपवर्ड मोबिलिटी मीन्स ये जो लोअर लेवल है ये धीरे धीरे अगर पैसा आएगा, ब्यूरोक्रेसी में कोई इनके पास पोजीशन रही तो अपनी स्टेटस को ये बढ़ा देंगे, जैसा आज के समय होता है सेम आप उस समय भी समझ सकते हो। वीमेन हैड लिमिटेड राइट्स बट वेयर इन्वॉल्व इन ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कहीं ना कहीं वीमेन भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। रिलीजियस पॉलिसीज़ की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य फॉलोड जैनिज्म, बिंदुसार पेट्रोनाइज आजीविका, अशोका एम्ब्रेस बुद्धिज्म एंड प्रमोटेड धम्मा। तो देखो तीनों जो मेन किंग्स है ये तीनों ने अलग अलग फिलोसॉफी को, अलग अलग डॉक्ट्राइन को प्रमोट किया है, तो आपको ये तीनों पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मौर्यन पिलर्स की बात करते हैं एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं। पिलर्स एंड एडिक्ट, अशोकान पिलर है आपको सारनाथ में मिल जाएगा, लौरिया नंदनगढ़ में मिल जाएगा, वैशाली में मिल जाएगा। वैशाली में आपको अगर देखने को बताऊँ तो सिंगल लॉयन वाला आपको देखने को मिलेगा। देन इसके बाद में अवंती, उज्जैन के अंदर आपको अवंती नहीं, आपको सारनाथ में देखने को मिल जाएगा। सारनाथ में भी आपको 4 लॉयन वाला देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा रामपूर्वक के अंदर आपको बुल कैपिटल देखने को मिलेगा। इसके अलावा सन किस्सा के अंदर आपको एलिफेंट कैपिटल देखने को मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। अभी लेटेस्ट में सन किस्सा के ऊपर से न्यूज़ चल रही थी तो आपको ये पता होना चाहिए। सारनाथ तो ऑलरेडी फेमस ही रहता है, सारनाथ और इसके साथ में यहाँ पे आपको सांची भी देखने को मिल जाएगा। सांची एमपी में जो है वहाँ पे भी आपको 4 लॉयन मोटिव्स देखने को मिलते हैं। धौली है, जौगोड़ा आपको रॉक कट एडिक्ट मिल जाएगी। धौली कहाँ पर आएगा कोई बताइए, जौगोड़ा कहाँ पे आएगा? दोनों की दोनों आपको उड़ीसा में देखने को मिल जाएंगे। ये क्या बता रहे हैं, धम्म के मैसेज हम बता रहे हैं। स्तूप की बात करें एंड मोनास्ट्रीज की बात करें, सांची स्तूप है, धामेक स्तूप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धामेक स्तूप कहाँ पे आता है? सारनाथ में आता है। आज के समय अगर आप सारनाथ जाओगे तो जो सबसे बड़ा स्तूप वहाँ पे प्रेजेंट है वो धामेक स्तूप है। रिलीजियस स्ट्रक्चर ये हमें देखने को मिल रहे हैं। 12 केव्स आपको बताया बिहार के अंदर है। अर्लीस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर क्रिएटेड अंडर द रूलर क्या नाम है उनका, दशरथ मौर्य, और आजीविका सेक्ट को ये के लिए बनाई थी इन्होंने। सिटी प्लानिंग की बात करें, पाटलिपुत्र वेल प्लान सिटी विथ वुडन पैलिसेड्स एंड ड्रेनेज सिस्टम। तो देखिए कितनी तरफ
जगह इनका आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है। फॉरेन कॉन्टैक्ट एंड लीगेसी की बात करें, हेलेनिस्टिक रूलर सेलेकस वन एंटिकस वन के साथ में कनेक्शन इनके रहे हैं। मिशनरीज इन्होंने भेजे थे श्रीलंका, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। गुप्ता रूलर्स की बात करें तो ये ही आगे चल के मौर्यन का एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल को आगे बढ़ाते हैं, उसी को कॉपी पेस्ट कर देते। डिक्लाइन कर देखते हैं, डिक्लाइन हाउ दे हैव बीन डिक्लाइन। इतना बड़ा एम्पायर धीरे धीरे ख़त्म कैसे हो जाता है 185 BC के आसपास। वीक सक्सेसर, बिल्कुल दशरथ बृहदत्त वेयर वीक। ब्राह्मणिकल रेजिस्टेंस, ब्राह्मणिकल मतलब बुद्धिज़्म का राइज हो रहा था, तो ब्राह्मणिकल हिंदुज़म वाला जो आप कह सकते हैं डॉक्ट्रिन है वो धीरे धीरे नीचे जा रही थी, तो उसको वापस से रीवाइव करने के लिए बहुत सारे आपको किंग एमर्ज होते हुए मिल जाएंगे। उसमें से एक क्या नाम है, पुष्यमित्र शुंग। फाइनेंशियल स्ट्रेन, भाई धीरे धीरे ओवर एक्सपांशन हो रहा है तो इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी फेस होने लग गई। फॉरेन इन्वेजन आते जाते थे, डिमिट्रियस मिनेंडर वगैरह यहाँ पे आ रहे थे। डिमिट्रियस मिनेंडर की बात करें तो ये क्या थे, इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक मतलब वही ग्रीक वाले जो रूलर है बाहर वाले, वो भी यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे। इंडो ग्रीक पहले बताया था, इंडो ग्रीक कहाँ से आ रहे हैं, अब इंडो ग्रीक कैसे आ रहे हैं। अलेक्जेंडर जब आए थे तो जब वापस चले गए थे वो, तो बहुत सारे उनके जो गवर्नर थे उन्हें एक एक उन्होंने अफ़गानिस्तान और ईरान वाला जो एरिया है, तजिकिस्तान, ये सब उन्होंने एक एक गवर्नर को दे दिया था। तो वहाँ पे ग्रीक रूलर राज करते थे। इंडो ग्रीक उन्हीं में से है जो इंडिया के अंदर अपनी एम्पायर को प्रमोट करने के लिए आते हैं। डिमिट्रियस मिनेंडर उनमें से आपको देखने को मिल जाएंगे। इंटरनल रिवोल्ट आपको देखने को मिलेगा। पुष्यमित्र शुंग, अ मिलिट्री जनरल, ओवर थ्रू द लास्ट मौर्यन किंग बृहदत्त इन 185 BC। सिग्निफिकेंस आपको बता दूं, मौर्यन का फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर है, यूनिफाई कर देता है सब कॉन्टिनेंट को, ये तो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। डेवलप अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी, एंकरेज ट्रेड, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी थ्रू वेल मेंटेन्ड रोड। अशोक की धर्म प्रमोटेड पीस, रिलीजियस टॉलरेंस एज वेल एज वेलफेयर पॉलिसीज। बुद्धिज़्म आपको स्प्रेड होता हुआ मिल जाएगा एशिया के अराउंड। लास्टिंग कल्चरल इम्पैक्ट आपको इसका देखने को मिल रहा है। लास्ट में इफ़ यू वांट टू कंक्लूड, द मौर्यन एम्पायर वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडिया हिस्ट्री, मार्किंग द राइज ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन. Its decline led to the fragmentation of India, but its administrative and cultural legacy influenced later dynasties like the Guptas. वेरी 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 इम्पोर्टेंट, हमने आज ये मौर्यन डायनेस्टी को कंप्लीट कर लिया। किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मेरे हिसाब से मोर देन इनफ जितनी रिक्वायरमेंट रहती है यूपीएससी प्रीलिम्स सीएससी को लेते हुए, फॉरेस्ट सर्विस को लेते हुए, मैं यहाँ पे कंप्लीट कर। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, सब्सक्राइब करिए माइंड्स ऑफ यूपीएससी को फॉर मोर सच वीडियोस। अगर आपके पास आपको कोई वीडियोस की ज़रूरत है तो आप कमेंट कर सकते हैं उस पर और हम वीडियो क्रिएट करेंगे। थैंक यू।